हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। आइए आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। ठीक है, जो कि आपके सिलेबस का एक टॉपिक है और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए ये आपको दिख रहा है हमारा मस्तिष्क। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपको चीज़ें याद करने में आसान रहे। तो देखिए ये पूरा मस्तिष्क दिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपका, है ना। तो इसके होते हैं 3 भाग। ठीक है, कितने भाग होते हैं? 3 भाग। यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में लिखा है, हम आपको बता दे रहे हैं। तो ये पहला, ये देखिए जो ये हिस्सा दिख रहा है इसको बोलते हैं सेरेब्रम। ठीक है, ये सेरेब्रम, इसको कहते हैं अग्र मस्तिष्क। ठीक है, क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क कहते हैं इसके 3 जो है, और सेरेब्रम भी कहते हैं। और इसका कार्य क्या होता है, तो ये जो है यहाँ से देख लेंगे। ये देखिए सेरेब्रम, तो इसका कार्य होता है आपका, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यह इच्छा शक्ति, स्मरण शक्ति, अनुभव, सुनना, देखना, सूंघना, बोलना तथा शरीर में चेतना के कार्यों को नियंत्रित करता है। यानी कि जो आपका ये सेरेब्रम है, या बृहद मस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क बोलते हैं इसको। तो इसका कार्य क्या होता है, जैसे कि आप कोई भी चीज सुनते हैं, सुनना समझना, जो भी चीजें आप लर्न करते हैं, बोलना, शरीर में चेतना, कार्यों का नियंत्रण, इन सब का जो है नियंत्रण कौन करता है, तो आपका ये करता है अग्र मस्तिष्क, या फिर कह सकते हैं सेरेब्रम। ठीक है, अग्र मस्तिष्क भी इसको बोलते हैं, ये याद रखिएगा। और सीधी बात है कि सबसे बढ़िया रहता है इंग्लिश वर्जन, याद कर लीजिए, सेरेब्रम। इसमें 2-3 नाम नहीं रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आइए दूसरा देखते हैं। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा सेकंड पार्ट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है थैलेमस हाइपोथैलेमस, तो ये होता है आपका मध्य मस्तिष्क। ठीक है, इसको बोलते हैं हम, एक मिनट, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, मध्य मस्तिष्क होता है। मध्य मस्तिष्क इसको बोलते हैं थैलेमस हाइपोथैलेमस। ठीक है, और तो ये क्या करता है, ये आपका ये जो बीच का हिस्सा है ये आपको दिख रहा है, तो ये आपका मध्य मस्तिष्क होता है। थैलेमस हाइपोथैलेमस सबसे बड़ा या सबसे वृहद क्या होता है, तो ये आपका सेरेब्रम। ठीक है, ये जो पूरा इतना हिस्सा दिख रहा है तो ये बड़ा हो गया, और ये जो बीच में दिख रहा है ये आपका हो गया हाइपोथैलेमस यानी कि मध्य मस्तिष्क। इसके भी जो है आपके 2 भाग होते हैं ना, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और यहीं पर इसके ठीक नीचे, ये इसका जो पार्ट नहीं लेकिन बता दे रहे हैं, ये आपको जो दिख रही है इसके ठीक नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि, जिसको बोलते हैं क्या, तो बोलते हैं इसको पीयूष ग्रंथि। और इसी को क्या बोलते हैं, तो इसी को हम मास्टर ग्रंथ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ से ये भी, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ग्लैंड कहाँ पर स्थित होती है, तो ये आपके मध्य मस्तिष्क के नीचे स्थित होती है, या फिर आप हाइपोथैलेमस या थैलेमस कह लीजिए, उसके नीचे स्थित होती है। इसी को मास्टर ग्रंथ भी कहते हैं। और इसी से क्या निकलते हैं, कौन से हार्मोन्स, तो ग्रोथ हार्मोन्स, वृद्धि हार्मोन्स, ये सारे जो है इसी से आपके निकलते हैं। आइए, चलिए ये हमारा पार्ट नहीं था लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है, तो इसलिए हमने बता दिया कि ये यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड है आपकी स्थित होती है, या मास्टर ग्रंथ है, आप याद रखेंगे। चलिए तो फिर इसके कार्य हम देख लेते हैं। आइए एक मिनट, यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा दूसरा क्या, तो जो अभी हम आपको बता रहे थे जो है सेरेबेलम। ठीक है, तो इसको लघु मस्तिष्क भी कहते हैं। और ये क्या करता है, तो ये हमारा क्या करता है, तो शरीर की जो है बाहरी चीजों को, बाहरी वातावरण को, टेम्परेचर को भी आपको एहसास कराता है। बाकी शरीर का संतुलन या संतुलित रखता है। मांसपेशियों के जितने भी कार्य हैं उनको ये नियंत्रित करता है। इसके अलावा हम बता दें आपको कि ये जैसे आपका हो गया भूख प्यास, संतुलन लगना, संतुलन वगैरह हो गया है ना, बाहरी वातावरण, इन सबको जो है ये कंट्रोल में रखता है आपका क्या, तो सेरेबेलम। ठीक है, जिसके पार्ट क्या है आपके, तो इसके पार्ट हो जाएंगे आपके थैलेमस हाइपोथैलेमस। ठीक है, अगला ये तो देख लेते हैं। अगला ये रहा हमारा, ये आपका हो गया ये निचला पार्ट जो ये है, इसी में देखिए यहाँ पर नीचे ये स्पाइनल कार्ड आपकी है, लेकिन यहाँ से ये जो दिख रहा है ये आपके पार्ट हो गए मेडुला ऑब्लिंगेटा या फिर सेरेबेलम आप कह सकते हैं। ठीक है, ये होता है आपका पश्चिम मस्तिष्क। इसके भी 2 भाग होते हैं। ठीक है, मेडुला ऑब्लिंगेटा और सेरेबेलम। ठीक है, तो इसके भी 2 भाग होते हैं। इसके भी आइए हम कार्य जान लेते हैं। ये रहा, ये रहे इसके कार्य, मेडुला ऑब्लिंगेटा
इसको यह कशेरुक दंड के न्यूरल के नाल में प्रवेश करने के बाद मेरुरज्जु या स्पाइनल कार्ड कहलाता है। यानी कि जैसा आपने चित्र में देखा कि ये वहीं से निकलता है। फिर यह हृदय की धड़कन, पाचन अंगों और श्वसन अंगों को कार्यों को नियंत्रित करता है। क्या हमारा? तो मेडुला ऑब्लांगेटा आप ऐसे समझिए, या फिर पश्च मस्तिष्क जो हमारा होता है, ठीक है। या आंखों की पलकों को झपकना, यानी कि ये अनैच्छिक क्रिया जो होती है उनको भी जो है देखता। औसतन हर 6 सेकंड में एक बार आपकी पलक झपकती है। आंसू का निकलना प्रतिवर्ती रिफ्लेक्शन स्वीक्रिया है। जिन अंगों से पर्यावरण एवं बाहरी परिवेश का ज्ञान होता है, ज्ञानेंद्रियां कहलाती है। नेत्र आपका हो गया त्वचा, जिह्वा, कर्ण तथा नाक, ठीक है। यानी कि आई, स्किन, टंग, ईयर एंड नोज, ये आपकी क्या है? तो ये आपकी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। और जो है मिडला ऑब्लांगेटा का जो आपके कार्य है या पश्च मस्तिष्क का कार्य आपके क्या है? तो ये आपने कार्य देख लिया, आपको इतना ज्यादा ध्यान देना है ये कार्य क्या है, ठीक है। तो ये आपका हृदय की धड़कन हो गई, इन सब चीजों को नियंत्रित करता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।